Welcome student, welcome to Aptiv Plus classes. Listening এর আজকে সম্ভার Aptiv Plus classes এর নতুন একটি টাইপ নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি, সেটা হচ্ছে ক্যালেন্ডার. Calendar is a very important topic of this subject. We discuss the subject with the minimum time. पहला आपको दिखना चाहिए इस कैलेंडर चैप्टर का परिचित होना चाहिए. Aptiv Plus classes, Eastern India, one of the leading institute for WBCS and competitive exam also. We discuss in calendar chapter some equivalent topic of this chapter, date calculations. एक डेट दे देंगे आपको, उसको कैलकुलेट करके आपको बताना होगा क्या है उस डेट का डे. तो उसका साथ साथ डे का साथ साथ डेट का साथ साथ आपको डे कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा. और उसका साथ साथ ईआर कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, ईआर कैलकुलेशंस. तो ये तीनों कैलकुलेशंस करना पड़ेगा. आंसर विद द मिनिमम टाइम आपको लेना पड़ेगा. मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम से कैसे आपका कैलकुलेशन होगा ये आपको देखना पड़ेगा, समझना होगा. और इसके लिए आपको कोई थोड़ा प्रूवन ट्रिक्स भी देंगे इस क्लास में. चलो आगे बढ़ते हैं, नया क्लास लेकर, नया टॉपिक लेकर एंड नया शुरुआत करते हैं. चलो पहले आपको ये दिखाते हैं मंथ कोड, और उसके साथ साथ आपको दिखाते हैं सेंचुरी ईयर कोड, और इसका साथ साथ आपको दिखाते हैं डे कोड. एक्चुअली आपका क्वेश्चन कैसा होगा? दिस इज द टाइप 1 क्वेश्चंस. फाइंड द डे ऑफ द वीक 8 September 2019. 8 September 2019, this is your question, and find out the day which is the actual within a few seconds, more or less 10 seconds. So how we covered, how we answered the question within a minimum time, इसलिए आपको दिखना पड़ेगा इसका डिटेल रिलेशंस ऑफ कैलेंडर. तो यहाँ पर देखना चाहिए पहले, यहाँ पर एक ईयर है 2019, इसका साथ साथ एक मंथ भी है सितंबर, और इसका एक डे भी है 8. आपको निकलना होगा यहाँ पर डे. ये डे आपको पता है संडे भी हो सकता है, ऐसे करके सैटरडे भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. ये कोई भी एक डे हो सकता है. तो इसलिए आपको पहले समझना होगा ये डे कैसे आएगा. उसके बाद जो भी पार्ट है हम बता देंगे धीरे धीरे. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या होता है पहले आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा इसका मेन रिलेशंस. इसका मेन स्ट्रक्चर है ऑड डे. व्हाट इज द ऑड डे? पहले इसको आपको सोचना होगा. Odd day means the extra day. Odd day means the extra day after divide by 7 and
टेक फ्रॉम रिमाइंडर। तो ऑड डे कहां से मिलता है? रिमाइंडर से मिलता है। यहां से मिलेगा आपका रिमाइंडर, और इसको कहते हैं ऑड डे। सो ऑड डे कहां से मिलता है? रिमाइंडर से। कब? कोई भी एक नंबर, कोई भी एक डे लेकर उसको 7 से डिवाइड करने के बाद, 7 से डिवाइड करने के बाद ये डे होगा। कोई भी एक डेट और डे, इसको 7 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा और डे। सोचो, यहां पर हम ले लेते हैं 50 डेज। 7 से डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा? 49, और रिमाइंडर मिलेगा 1। सो ये 50 डेज में आपका 1 और डे पक्का। ये आपको पहले सोचना चाहिए। लॉकडाउन का बाद हमारा क्लास हो रहे हैं 2021 के बाद, 21 में। तो अभी आपको ये 2021, यहां पर आपको सोचना चाहिए, पूरा देश जब हिल गया लॉकडाउन में, तो आपको ये लॉकडाउन के बाद ये मैसेज आएगा, थोड़ा जबरदस्त प्रिपरेशन करना है। तो इसलिए आपको आगे जा रहे हैं। 2019 का आपका आंसर पूछ रहे हैं हमने। तो देखो, यहां पर ये 7 से डिवाइड करने के बाद आपको आ रहे हैं 1, वो है एक्स्ट्रा डे ऑफ 50 डेज, वो होगा और डे ऑफ 50 डेज। इसका साथ साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, यहां पर जो है लीप ईयर, लीप ईयर, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर 4 और 400 से डिवाइड करते हैं। कब 4 और कब 400? इसलिए आपको सोचना पड़ेगा लीप ईयर से कौन सा क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी लीप ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर? कितना लीप ईयर है, ये सोचना पड़ता है। और नेक्स्ट है, इज द ईयर लीप ईयर? ये जो ईयर दे रहे हैं ये कि लीप ईयर है, ये सोचना पड़ेगा। जैसे कोई भी एक ईयर दे दो, 2000, ये 400 से डिवाइड होगा और लास्ट में आएगा क्रॉस, तो इसलिए इसको आप कह सकते हैं ये 2000 ईयर लीप ईयर है। तो ये जो क्वेश्चन है, सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन है, इज द ईयर लीप ईयर, इसका आंसर यस और नो में हो सकता है। आप बता सकते हैं 2000 ये लीप ईयर है, और 2001 ये लीप ईयर नहीं है, ये भी बता सकते हैं, क्योंकि उसका रिमाइंडर आपको आ जाएगा। तो ये है अलग पार्ट। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, मगर जो दूसरे वाला थियोरिटिकल पार्ट है वो है हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर। इसको करने के लिए आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। क्या है अलग? आप 4 और 400 से आपको डिवाइड करना है, और रिमाइंडर मिलेगा आपका, और इसके साथ साथ क्वेश्चन भी मिलेगा। जितना क्वोशेंट आपको मिलेगा उतना होगा आपका लीप ईयर का क्वांटिटी। जितना
कोसेंट आपको मिलेगा वो होगा आपका लीप ईयर का क्वांटिटी, ये समझना चाहिए आपको। सो हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर, वी विल गेट लीप ईयर क्वांटिटी फ्रॉम कोसेंट, फ्रॉम कोसेंट। क्लियर एवरीवन? तो क्वेश्चन अभी ये आते हैं 4 और 400 ये दोनों क्यों, आपको बता रहे हैं आपका जानकारी के लिए। ईयर का दो पार्ट होते हैं, एक तरफ से ईयर का दो पार्ट होते हैं, दूसरी तरफ से भी दो पार्ट होते हैं। पहले वाला जो तरफ है उसमें जैसे आते हैं लीप ईयर, वही आते हैं नॉन लीप ईयर। ये तो आपको पता अभी चल चुका है लीप ईयर क्या है, नॉन लीप ईयर क्या है। जो ईयर डिविजिबल है 4 और 400 से और रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिलता, उसको कहते हैं आपको लीप ईयर। और जब कोई ईयर 4 और 400 से डिविजिबल करने डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में कुछ आते हैं, कोई रह जाता है, तब उसको कहते हैं नॉन लीप ईयर। वो डिविजिबल नंबर नहीं है 4 और 400 से, इसलिए उसको कहते हैं नॉन लीप ईयर। ये क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ अलग तरह हिसाब से ईयर को दो हिस्से से बटा जाता है। ईयर को पहले है सेंचुरी ईयर, इसको आप इरेज कर देते हैं तो आपको जगह मिल जाएगा सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर इज मल्टीपल ऑफ 100, 100 का जो मल्टीपल है उसका हिसाब से होगा। और ऑर्डिनरी ईयर, और ऑर्डिनरी ईयर। तो आप देखो यहां पर सेंचुरी ईयर जो मल्टीपल ऑफ 100, इसके एग्जांपल हम दे रहे हैं जैसे 2000, 1900, 1700 और भी आगे बढ़ते हैं 1200 एटसेट्रा। और जो ऑर्डिनरी ईयर है इसका आपका एग्जांपल मिलेगा कैसा, जैसे 2015, 2099, 1536, 3240, जो भी हो, पीछे दो जीरो नहीं है तो आपको होगा ऑर्डिनरी ईयर, पीछे दो जीरो है तो आपको होगा सेंचुरी ईयर। ये आपको पता चल चुके हैं सेंचुरी ईयर क्या है, ऑर्डिनरी ईयर क्या है। ठीक है, आगे 2024 में, अभी 2021 और 2024 में और भी आपका नौकरी पाना है आपको, और इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत ही फायदेमंद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके लिए। ठीक है, इसलिए जरूर YouTube में ये क्लास देखना चाहिए आपको, हर वीक में होता है। ठीक है, देखते हैं, देखो तो 2000 ये जो है 100, 1900, 1700, 12,100, 1200 जो भी है, ये जो सेंचुरी ईयर है, इस सेंचुरी ईयर जब लीप ईयर होगा तो इसको 400 से डिवाइड करना है, 400 से इसको डिवाइड करना है और इसको 4 से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब है क्या, सेंचुरी ईयर डिवाइड बाय 400 एंड ऑर्डिनरी ईयर इज डिवाइडेड बाय 4। ये आपको क्लियर हो गया। तो जब सेंचुरी ईयर होगा तो इसको लास्ट में दो जीरो है,
इसलिए आपको ऐसा कोई ईयर चुनना होगा जहां पर 2 जीरो उसका भी है, जैसे 400। तो सेंचुरी ईयर का लास्ट 2 डिजिट 0 है, इसलिए 400 का लास्ट 2 डिजिट 0 है, इसलिए इसको आपको 400 से डिवाइड करना है। व्हेन द ईयर इज अ सेंचुरी ईयर then it will divide by 400. But when the year is ordinary year, so it is divisible by 4. Clear everyone? ये आपका ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपका ऑड डे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी आपको जाना पड़ेगा यहां पर जहां पर आपका स्ट्रक्चर है। देखो यहां पर आपका मंथ दे रहे हैं और साल भी दे रहे हैं और एक डिजिट भी दे रहे हैं जो डेट होता है, उसको आपको डे पता लगाना होगा। तो आपको अभी पता चल चुके हैं 7 से डिवाइड कोई भी एक नंबर को कर दो और नीचे जो भी आता है उसको कहते हैं ऑड डे। तो आप एक बात बताओ, 7 से डिवाइड करने के बाद नीचे जो आएगा जितना भी ये नंबर हो उसका रेस्पेक्ट में ही नीचे आएगा, मगर ये हमेशा 7 से कम होगा। जैसे ये हो सकता है 0, हो सकता है 1, हो सकता है 2, 3, 4, 5 और 6, इतना ही हो सकता है 0 से 6 तक। क्लियर? तो इस हिसाब से आपको डे पहले कैलकुलेशन करना चाहिए। डे क्या है? 0 होगा तो आपको याद रखना होगा सैटरडे होगा 0। यह है आपका क्लाइमैक्स जो लास्ट में आएगा। आपका मिडिल में जो है वो अब बताने वाले हम, थोड़ा इंतजार करो। 0 है सैटरडे, 1 है संडे, 2 है मंडे, 3 है ट्यूसडे, 3 आपका ट्यूसडे हो गया, 4 है वेडनेसडे, 5 है थर्सडे और 6 है फ्राइडे। ये जो 6 नंबर 7 नंबर आपको मिल रहे हैं 0 से 6 तक, उस नंबर हिसाब से आपको डे मिल जाएगा, दैट्स मीन इसको आपका आंसर मिल जाएगा। मगर मिडिल में क्या होगा? ये आपका लास्ट पोजीशन में ये आ जाएगा। मिडिल में क्या होगा इसलिए आपको दिखना पड़ेगा जो आगे पेज है उसको। जैसे ये यहां पर there are 12 months in a year, in every year. Those 12 months has an individual code for its own. जैसे जनवरी से शुरू होता है, स्टार्ट होता है और ये खत्म होता है दिसंबर से, दिसंबर में। और इंडिविजुअल कोड 2 हिस्से में है, एक है नॉन लीप ईयर कोड, दूसरे वाला है लीप ईयर कोड। आपको याद रखना है सिर्फ नॉन लीप ईयर कोड को। और मुसीबत का बात यह है ये नॉन लीप ईयर कोड अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, इसलिए इसको रिदम से याद रखने से फायदामंद होगा। आप रिदम क्या है? रिदम है 1440 250 36146, यह है इसका रिदम। और लीप ईयर को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो नोटिस करो यहां पर हर कुछ नॉन लीप ईयर की तरह ही होता है। 4466 1166 3300 55 2200 44। सिर्फ जनवरी एंड फरवरी में चेंजेस आते हैं, इसलिए आपको ये स्टार मार्क करके बता रहे हैं। When the mentioned year will be leap year, then the month of January and the February are coded as just -1 from the non-leap year code. तो आपको याद रखना होगा नॉन लीप ईयर कोड को। और इसका साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा जब मेंशन किया हुआ
वो जो साल है वो लीप ईयर हो, तो सिर्फ आपका जो नॉन लीप ईयर कोड याद में है जनवरी और फरवरी के लिए चेंजेस होगा। जो कोड जनवरी और फरवरी में आपका आपका याद में है सिर्फ उसको -1 करके लिखना है। ये है आपका काम। जैसे 1 से हो जाएगा आपका 0 और 4 से हो जाएगा 3। सिर्फ चेंजेस है जनवरी और फरवरी में और कुछ नहीं। तो आपको क्या हो करना चाहिए, सिर्फ नॉन लीप ईयर कोड याद रखना चाहिए और लीप ईयर के लिए जनवरी फरवरी जस्ट याद रखा हुआ जो कोड है उससे -1। ये है आपका मंथ कोड का स्ट्रक्चर। इसका साथ साथ आपको ईयर कोड भी याद रखना होगा। मगर मंथ कोड कभी भी गलती से ये एग्जाम हॉल में ना लिखा जाए, क्योंकि लिखने से आपका जो टाइम स्पेंड होगा वो आपका क्वेश्चन का कुछ भी आपका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, आपका नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए आपको टाइम ज्यादा जब नहीं मिलेगा तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी एक मंथ पकड़ लो और उसको आप लिख सकते हैं। जैसे देखो, जैसे सोचो 2021 का 3 मार्च, ये जो डे है आज 3 मई है। ये जो 3 मई है 2021 का, यहाँ पर तो आपको पता लग रहे हैं जो मई है, तो मई का कोड मई मंथ है ना, तो मई मंथ का कोड क्या है आपको पता लगना होगा। जैसे 5 मंथ, 5 मंथ, सो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 मंथ। सो आज का डेट यहां ऐसे मिल जाएगा। सो मई मंथ का कोड आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे मई है 14402 तो आ जाएगा 2। जैसे देखो मई का कोड है 2, ठीक है। 5 मंथ तो ऐसे आ जाएगा, और 3 का तो 3 आ जाएगा, और ईयर का कोड अभी सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो आज का डेट ऐसे ही आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अभी सेंचुरी ईयर कोड, सेंचुरी ईयर कोड आपको पता लगना होगा सेंचुरी ईयर कोड में क्या चेंजेस आने वाला है। अब पहले सीख चुके हैं सेंचुरी ईयर कोड में क्या है। सेंचुरी क्या है, सेंचुरी में मल्टीपल ऑफ 100, तो यहां पर जो भी ईयर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 100 होगा। उसका मतलब इसका पीछे 2 जीरो लगा हुआ है। जैसे 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे करके हम 1900 तक दे चुके हैं। इसका बाद में भी होगा, बट इसका जो प्रोसेसिंग है ये आपको सीखना होगा जैसे हम बता रहे हैं। पहले है सेंचुरी का लीप ईयर कोड, जो डिविजिबल है 400 से, स्टार्टिंग हो रहे हैं 400 से। इसका साथ साथ आपको पता है 400 जैसे हैं वो 800 भी आपका है, 1200, 1600। इसका कोड आपको पहले पता लगाना होगा। ये इसका कोड होगा 6। ये पहले आपको याद रखना होगा। जो सेंचुरी ईयर से स्टार्ट होते हैं 6 से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होता है उसका कोड होता है 4। उसका नेक्स्ट ईयर जो होता है 100 ईयर्स के बाद, जैसे ये तो आपका सेंचुरी ईयर कोड है तो 100 ईयर्स के बाद ही होगा, तो इसका होगा कोड 2, और इसके जो नेक्स्ट ईयर है उसका कोड होगा 0। और इसके बाद और फिर एक 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 6। जैसे 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 ऐसे करके घूम रहे हैं। ये भी घूमना पड़ेगा। तो आपको याद रखना होगा सेंचुरी ईयर से स्टार्ट, 6 से स्टार्ट, और हर कोई 100 ईयर्स के इंटरवल जो आते हैं तो -2 होके जा रहे हैं। जैसे 6 से 4 -2, 4 से 2 -2, 2 से 0 -2। ये है इसका फंडा।
तो आप क्या क्या सीख लिया? अभी सेंचुरी ईयर कोड आपको पता है, अभी सीखा है हमने। आपको मंथ कोड पता है, अभी सीखा है हमने। डे कोड आपको पता है, इसके बावजूद हम डे कोड फिर दिखाते हैं, जैसे है ये है डे कोड। सैटरडे है 0, कुछ टाइम पहले ही हम बता चुके हैं। सैटरडे है 0, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6। इसका बाद 6 के बाद 7 आएगा। 7 का मतलब है 7 से 7 डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा वो है 0, और दिस इज कॉल्ड ऑड डे। तो इसका मतलब है ये भी सैटरडे है, तो 7 का मतलब जो है 0 का मतलब वही है सैटरडे। तो 0 और 7 सेम है, 1 और 8 सेम है, 2 और 9 सेम है, 3 से 10 सेम है, ऐसे करके सो ऑन आगे जा रहा है। क्लियर एवरीवन? अभी आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन थोड़ा पकड़ना होगा आपका। कैसा है क्वेश्चन? देखो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको करना है 2 बरस पहले है इसका साल। कैसे करना है? 2019 8 सितंबर 8। तो 19 को 2 हिस्से से बांटा जाएगा। जैसे आपको पता है 2000 का कोड, और आपको पता नहीं है 19 इयर्स का कोड। 2000 का कोड आपको जैसे पता है, वो कोड है 6, मगर 19 इयर्स में कोई कोड आपको पता नहीं है, इसलिए इसको 2 हिस्से से हम बटाते हैं, बांट देते हैं। जैसे ये है ऑड डे ओडी, और ये है लीप ईयर। सोचो ये 1900, सोचो ये 19 इयर्स नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है। तो इस 19 इयर्स में आपका नॉर्मली क्या होता है? 365 डेज आते हैं ऑर्डिनरी ईयर में। 7 से डिवाइड करने के बाद आपका आएगा एक और डे। तो आपको ये पता लगना होगा 1 इयर्स 1 और डे। तो 19 इयर्स 1 और डे 1 इयर्स। सो 19 इयर्स जब ऑर्डिनरी होता है तो इसका यहाँ पर 19 और डे आते हैं। ये है पहला इसका। और उसका साथ साथ 19 इयर्स में लीप ईयर कितना है? 4 से डिवाइड करने के बाद आपको पता लगेगा, जैसे है 4 होगा इसका लीप ईयर क्वांटिटी। सो आपको ईयर का हिस्सा मालूम आ चुके हैं। सितंबर का कोड क्या है? जैसे सितंबर है 9th मंथ, सो 144025036। तो सितंबर का कोड 6 है। और 8 कुल मिलाकर क्या होता है? 6 प्लस 19 25 प्लस 4 29, 29 और 6 आते हैं 35, और 8 40, 35 43। फिर देखते हैं 10 18 18 18 प्लस 19 37 प्लस 6 43। 7 से डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 1। 1 का मतलब आपका संडे। तो इसका आंसर है आपका संडे। क्लियर एवरीवन? क्लियर? और द नेक्स्ट क्वेश्चंस इज 20 बरस 21 बरस पहले का जो डे है ये दे रहे हैं। देखो, इसके बदले में आज का डेट करने से आपका ज्यादा फायदामंद होगा। जैसे आज का ईयर का सोचो 2001,
5th में, तो 5th में आपको क्या होगा? देखो 2001 में आपका आएगा 2000 और 21, और यहां से आपका लीप ईयर कितना आएगा? लीप ईयर आएगा आपका 5, और 5 और मे का कोड अभी पता चल चुके हैं आपको 14402, तो 2 हो गया। तो आप इसको जल्दी में भी कर सकते हैं, जल्दी में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो 2000 के लिए 6 आए हैं, 21 यहां से 5 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करने के बाद कोसेन से मिलता है, और 5 डेज और मे का कोड 14402 ये है। तो ये 5 और 7 कुल मिलाकर 7 होता है, तो कर देना चाहिए। और ये भी आपका 0 आ चुके हैं, तो एक साथ ऐड करने से आपको मिलेगा 11, इसका मतलब है 4। सो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज का दिन वेडनेसडे है। ठीक है, आपको क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ऐसे करके ये हो रहा है, और इसको आपका होमवर्क रहेगा, आप घर में कोशिश करो। अभी आज का क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं सेट 2 लेकर। क्लियर एवरीवन? थैंक यू।